तो हम लोग द कंसिस्टेंसी फेट पार्ट 2 होगा आज का। तो हम लोग ने देख लिया ये सब। आज हम लोग जाएंगे, कहाँ पे जाएगा अभी हम लोग? यहाँ पे रुका था ना, लास्ट संडे को यहाँ पे रुका था। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 हम वहां पे थोड़ा एक्सप्लेन किया था वहां से, तो मैं और थोड़ा यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहाँ पे जब हम एक्सप्लेन कर रहा था कि who has blessed us with every spiritual blessings। I was explaining, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब हमको आशीष करते हैं तो सारे आत्मा का आशीष के साथ हमें आशीष किया। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि कोई अगर घर देते हैं तो कार भी दिया। I bless that person the house with the car। That means this blessing, ये जो आशीष है, ये आशीष मैंने कहा था कि ये आशीष material blessings है, materialistic blessings that God gave। उसके बाद उसके साथ साथ में सारे आत्मा का आशीष भी दिया गया, क्योंकि यहाँ पे दो आशीष मिलेगा। यहाँ पे who has blessed me with every spiritual blessing, blessed, two blessings आते हैं, right? और यहाँ पे मैं और गहराई बोलना चाहूंगा कि जहां आत्मा का आशीष है वहां पे शरीर का आशीष भी है। आमीन। Where there is spiritual blessings, there is physical blessings too। क्योंकि पहले शरीर का ब्लेसिंग, शरीर का आशीष, वस्तुओं का आशीष देखने से पहले आत्मा का आशीष आते हैं। आत्मा स्वर्ग का दुआ खोलते पहले आत्मा का दुनिया में आपका आशीष के लिए ग्रहण किया जाता है। अब ऐसे मत सोचो कि जो दुनियादारी का जितने भी आशीष मिल रहे, पैसे मिल रहे, जो कुछ भी मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग जो आ रहे, ऐसे दुनिया में ग्रहण किया नहीं है, लेकिन वो पहले स्वर्ग में ग्रहण होते हैं, उसके बाद आपको दिया जाता है। जब हम लोग देखते हैं दानियल ने प्रार्थना जब किया तो स्वर्गदूत ने आकर कहा 21 दिन के बाद कि जिस दिन तूने जो तुम्हारा मन में तूने जो कहा था, तूने जो प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना सुन चुका था, ग्रहण कर चुका था, लेकिन मैं जब आपको आपका प्रार्थना का उत्तर लेके आया तो आकाश में शैतान मुझे रुका रहा था। समझ पा रहे? तो जो आपका जीवन में आपका प्रार्थना का उत्तर जो कुछ भी आते हैं, सबसे पहले स्वर्ग में सुना जाता है, आत्मा का दुनिया में आपके लिए हाँ कहना पड़ता है, तभी जाके आपको मिलेगा। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग को समझना चाहिए कि जब हमें सारे आत्मा का आशीष हमें दिया गया है स्वर्ग में यीशु मसीह में, उसका मतलब है कि शरीर का आशीष भी उसमें साथ में मिला हुआ है। ओके, एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इज इंक्लूडेड योर फिजिकल ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्योंकि एवरी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दैट टेकिंग प्लेस, अभी जैसे कि परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, आई विल ब्लेस यू। तो परमेश्वर ने क्या, कैसे ब्लेस किया? सामान देते हुए ब्लेस किया? परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, खाली मैं आई विल ब्लेस यू। लेकिन जब हम तो देख नहीं पा रहे कि परमेश्वर ने क्या दिया, लेकिन जब आत्मा का दुनिया में उसको आशीष मिला, अनदेखी दुनिया में आशीष मिला, तो अब्राहम को आशीष देखिए दुनिया में भी देखने को मिला। हमें तो आज आत्मा का दुनिया का आशीष हमें खोजना है। पहले आत्मा का दुनिया आशीष हमें खोजना है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं वचन में 1 तिमोथी 4:8 में भी कहा कि जो आत्मा का जो एक्सेस होते हैं वो इस धरती का जीवन और आने वाला जीवन, दोनों जीवन के लिए लाभदायक होता है। ओके, आने वाला जीवन और ये जीवन, दो जीवन के लिए लाभदायक होते हैं। हम जब देखते हैं मत्ती 6:33 में, परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले खोजो, उसका धार्मिकता को सबसे पहले खोजो, तब भी तुम्हें सारे वस्तुएं दिया जाएंगे।
तो उसका मतलब क्या होता है? आत्मा का आशीष को सबसे पहले खोजना है हमें। आमीन। आत्मा का आशीष को सबसे पहले खोजना है। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह विश्वासियों को कहता है कि देखो अविश्वासी, देखो दुनिया क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसके लिए चिंतित करते हैं। और तुम्हारा स्वर्ग की पिता भी वो जरूरत है, तुम्हारे लिए जरूरत है, वो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन सबसे पहले उसका राज्य को खोजना, लेकिन सबसे पहले उसका धार्मिकता को खोजना, तभी तुम्हें खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए सारे वस्तुओं का आशीष दिया जाएंगे। आमीन। तो आज आपका जो कुछ भी आशीष जो मिलना है आत्मा का दुनिया में, सबसे पहले अप्रूव होना पड़ेगा। Your every materialistic blessing has to be approved in the spiritual realm. And once your spiritual blessings and your blessings are approved in the spiritual realm, then no one can stop. Amen. कोई भी उस पे रुका नहीं सकता है, right? तो आज हमें परमेश्वर का आशीष जो है वो सबसे पहले अनदेखी चीजें होते हैं। तो अनदेखी चीजें को खोजो। पॉल ने कहा ना कि अनदेखे चीजें को देखो, see the unseen things। क्योंकि जो देखे चीजें हैं वो टेम्पररी है, वो खत्म हो जाएगा, वो टेम्पररी है। लेकिन जो अनदेखी चीजें हैं वो क्या है? खत्म नहीं होगा। They will last forever। ओके। तो आज हम लोग इस बाइबल वर्स में देखते हैं तो हमें परमेश्वर ने आशीष किया है। लास्ट संडे हम लोग ने सीखा है कि हम लोग का विश्वास में कैसे बने रहना है। हाउ कैन वी स्टे persistently और consistently in our faith। और जब हम लोग विश्वास में खड़े रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन में कमी घटी नहीं आएगा। कमी घटी तो होंगे, लेकिन आपको फिर भी विश्वास में बने रहना है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने आशीष दिया है और आत्मा का सारे आशीष भी दिया है। ठीक है। तो उस आशीष के लिए हम लोग विश्वास में बने रहना है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। Ephesians chapter 5 verse 1 verse 5 to 6 में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा है कि for your fellowship। Philippians chapter 1 verse 5 to 6 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है for your fellowship। just you mark the fellowship, okay? Fellowship in the gospel, you can mark it one. For your fellowship in the gospel, what does it mean by? उसका मतलब क्या है? From the first day until now, जिस दिन आपने यीशु को विश्वास किया, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन आपने यीशु को जाना कि ये मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मेरा पाप के लिए लहू बहाया है, मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए वो जी उठा है, मेरे लिए मौत को हराया है, राइट? उसी दिन आप उस सुसमाचार, जो अभी मैंने बोला ये सुसमाचार है, ठीक है, मेरे लिए करीब बना था कि उसके करीबी के जीवन से मैं धनी बनूं, राइट? मेरे लिए कोड़े खाया था कि मैं चंगाई हो जाऊं। तो ये सब सुसमाचार है। दिस इज अ गुड न्यूज, दिस इज अ गॉस्पेल। सो यू आर नाउ कनेक्टेड, यू आर यूनाइटेड विद द प्रॉमिस ऑफ द गॉस्पेल। जो सुसमाचार में वायदा लिखा गया है, इस गॉस्पेल में अन्य प्रकार का पॉलिसी स्कीम्स आर इंटर। अभी हम लोग जब क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री योजना, उसमें क्या क्या स्कीम है, हम लोग जब कुछ स्कीम गवर्नमेंट का स्कीम देखेंगे तो उसमें हम लोग को जानना पड़ेगा क्या क्या स्कीम है वहां पे। तो आज बाइबल में सुसमाचार गॉस्पेल में क्या क्या स्कीम है हम लोग को जानना जरूरी है। जब हम लोग सुसमाचार में स्कीम को क्या बोलेगा हिंदी में योजना, सुविधा, ओके, योजना हम बोल ही रहे हैं उसका मतलब, ठीक है। तो क्या क्या योजना है, योजना मतलब प्लान ना, ठीक है। यो क्या क्या योजना है हमें जानना है। अभी जो सुसमाचार, अभी हम लोग सुसमाचार के साथ फेलोशिप हो गया, हम लोग संबंध हो गया, कनेक्टेड हो गया, तो उसमें क्या क्या योजना है सुसमाचार में। सबसे पहले
आपका पाप का क्षमा है। सेकेंडली, आपका चंगाई है। थर्डली, आप धनी हुए हैं प्रभु यीशु मसीह में, राइट। फोर्थली, परमेश्वर कहता है कि आत्मा का सारे आशीष तुम्हें दिया गया है। फिफ्थ, दुनिया में जैसे रहेंगे, दुनिया का जो जरूरत है, जो आशीष है, वो भी तुम्हारा है। तो ये सारी योजना हमें जानना है। हम लोग को जानना है कि हम शैतान से छुटकारा हुए हैं, हम शैतान से आजाद हो चुके हैं और हम परमेश्वर का है। ये सारी योजना है, सुसमाचार का योजना है। अगर आप सुसमाचार का अंदर गिरते हो तो वो सारी योजना तुम्हें मिलना चाहिए। आमीन। तो आज हम लोग ये जानना है, और जब हम लोग नीचे और देखते हैं तो वचन में लिखा है कि that God who has begun a good work in you will complete it until the coming of Jesus Christ, right? तो आज देखिए यहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर आपका जीवन में अच्छे काम चालू हो गया कि नहीं किया? God has started the good things in your life, right? So why do we need to disappoint? जब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे काम करने लगे हैं तो हम लोग और परमेश्वर को स्वागत करना चाहिए। परमेश्वर और तेरा जीवन में आ और अच्छे काम कर। क्या आप काफी आपके लिए सुकून हो गया? आपके लिए काफी है जो परमेश्वर ने आज तक आपके लिए काम किए हैं? काफी है? क्या आपको और चाहिए? ना किसी किसी को चंगाई मिला, कितने लोगों को प्रार्थना करके चंगाई मिला है? हाथ देख सकते हैं हाथ। कितने लोगों को चंगाई मिला रहा है? कितने लोगों को प्रार्थना का उत्तर मिला? ठीक है। तो आज हम लोग जब देखते हैं, एक एक को पूछेंगे तो हम लोग का सबका अलग अलग जीवित साक्षी होंगे, और किसी किसी का तो बोल के भी खत्म नहीं होगा, बोलते ही जाएंगे, राइट। तो आज हमें जानना है कि जो मेरा जीवन परमेश्वर ने आज तक किया है वो मेरे लिए काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि और भी अच्छे काम मेरा जीवन में करे। ओके, यीशु मसीह आने तक परमेश्वर को अच्छे काम आपका जीवन में करते रहने दो, करते रहने दो। आप इस दुनिया का उजाला बन के, यू शुड बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, शाइन लाइक ए स्टार। आमीन। तारा का आपको चमकना है। परमेश्वर जब आपका जीवन में अच्छे काम करते जाओगे, आप तारा का तरह चमकने लगोगे। ठीक है। तो आज परमेश्वर ने जो अच्छे काम किया है, वो परमेश्वर वो ईमानदार है और वो फेथफुल है। जो वायदा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो आप किसी चीज को लेकर निराशा नहीं होना है। यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग योर सर्कमस्टेंसेस। आपको निराशा नहीं होना। आपका परिस्थिति को देखकर, आपका हर तकलीफ परेशानियों को देखकर आप कभी भी निराशा नहीं होना। परमेश्वर सारे उस परिस्थिति को बदलेंगे। आमीन। तो अभी हम लोग 3 पॉइंट में जाएंगे। कंसिस्टेंसी, फेथ हैज पेशेंस। अभी हम लोग जब लगातार विश्वास करेंगे तो हम लोग धीरज भी होगा। धीरज, राइट। लगातार विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, therefore be patient, इसीलिए तुम धीरज रहो, विश्वासियों, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receive the early and later rain. You also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord at hand, is at hand, right? जो इंग्लिश नहीं समझ पाया है वो लोग आसामीज में पढ़ना, आसामीज नीचे में है, ठीक है। ये जेम्स आयु बोलता है क्या? याकूब 5 का 7 से लेकर 8 तक का है। जो पढ़ सकते हैं पढ़ो, लेकिन मैं आप लोग को बोलूंगा जो कोई भी लिखना आता है, आप आइए, एक डायरी नहीं तो एक कॉपी नहीं तो कुछ भी लिखने के लिए लेके आओ, लिखे रखो, बाइबल वर्स को लिखो। जब आप वापस जाएंगे घर तो उसको दोबारा जाके पढ़ के देखो, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी हम लोग जितना हो सके हम लोग यूट्यूब में ये जो मैसेज है वो डालेंगे,
तो आप उसको दोबारा देखिए। आप विश्वास नहीं करेगा, हम खुद प्रीच करते हैं लेकिन हम खुद जाके घर में सुनता है और उसके बाद दोबारा मैं भी सीखता हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो सीखा है वो दोबारा सुन के देखे। तो वो अभी जितना आपको मिलेगा उसे भी कह रहा है आपको और मिलेगा, क्योंकि कभी कभी आप मेरे से फॉलो नहीं कर पाने से क्या होगा, कुछ मिस हो जाएंगे, कुछ रिवलेशन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप दोबारा सुनेगा अच्छा से, रिवलेशन और मिलेगा आपको। ठीक है, तो आई सजेस्ट you try to watch our YouTube channel, okay, and learn and grow in the faith more. तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि हम लोग जब विश्वास में बढ़ते हैं, विश्वास में लगातार रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, कुछ भी बदलाव दिख नहीं रहा है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग निराशा हो जाते। लेकिन आज हमें कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं है। We should not think any negative things. हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमें हमेशा याद रहना है कि जो किसान जब वो बीज बोते हैं तो क्या वो तुरंत फल के लिए खोज करते नहीं करते, राइट? वो देखता है, वो धीरज के साथ वो देखता है कि वो जो प्रेशियस जो फल निकलेगा कब निकलेगा, वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। तो हम लोग इसमें इस वचन को हम लोग पढ़ के हम लोग को समझने को मिलते हैं कि हमें धीरज होना है। नहीं, उसका मतलब नहीं कि आप धीरज से आप कुछ भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन का घोषणा नहीं कर रहे, राइट? मैंने प्रार्थना किया था, मिलेगा, परमेश्वर का समय में मिलेगा। वो कब गया? कुछ साल पहले किया था, लेकिन अंदर में तो निराशा होकर बैठा हुआ है, मेरा प्रार्थना उत्तर दिया नहीं ना? ऐसा नहीं। विश्वास में बने रहना मतलब प्रार्थना में लगे रहना। विश्वास में बने रहना मतलब जो आपने प्रार्थना किया है उसका अंगीकार करते रहना कि मैंने प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने मुझे दे दिया, धन्यवाद। धन्यवाद का प्रार्थना करते रहना, उसको बोलता है विश्वास में बने रहना। क्योंकि आप अभी प्रार्थना किया, उसके बाद आप धन्यवाद दिया, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरा प्रार्थना का उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं मेरे को मिलेगा उससे। एक दिन बोला, 2 दिन बोला, आप प्रार्थना धन्यवाद का प्रार्थना किया, यू जस्ट प्रे द प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग फॉर 2 टाइम 3 टाइम फॉर 1 वीक। जब आपने देखा भी कुछ फल आ नहीं रहा है, तो उसके बाद प्रार्थना धन्यवाद का प्रार्थना देने के बदले में आप कंप्लेन कर लेना, राइट? तो हम लोग को कंप्लेन वाला विश्वासी नहीं, लेकिन लगातार विश्वास में बने रहने वाला विश्वासी बनना है। आज इस वचन में हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले धीरज होना पड़ेगा। उसके बाद किसान की तरह हम लोग को हमारा प्रार्थना का और हमने जो बीज बोया है विश्वास का, उसका रिजल्ट, उसका फल आने तक हम लोग वेट करना है। लगातार हम लोग पानी डालना है, राइट? तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? ये Establish your heart, establish your heart, establish your heart। उसका मतलब क्या है? तुम्हारा हृदय को असमीज में क्या लिखा है? Establish your heart। ओके, पकड़ के रखना। असमीज में तुम्हारा हृदय को पकड़ के रखना मतलब तुम्हारा विश्वास को पकड़ के रखना। लेकिन इंग्लिश में Establish मतलब बिल्ड करना और कुछ चीज को उत्पन्न करने देना, ठीक है? Establishing something। तो उसका मतलब यहाँ पे हम लोग को जानने को मिलता है कि Establish your heart मतलब आपका हृदय तो रेडी है, क्यों स्टैब्लिश करेगा तुम्हारा हृदय? आपका हृदय तो और रेडी है, तो उसको स्टैब्लिश कैसे करेंगे? You cannot establish who is already there। उसका मतलब यहाँ पर वचन में देखेगा establish your heart मतलब आपको नया हृदय बनाना है। You have to establish the new heart। आमीन। क्योंकि हमारा जो पुराना हृदय है ना, वो अविश्वास से भरे हुए, परिस्थिति को देखकर हम लोग हिल जाते हैं,
राइट? हम लोग का हर तकलीफ परेशानियों को देखकर हम लोग निराशा हो जाते हैं। वो पुराना हृदय है वो। लेकिन हम लोग को नया हृदय बनाना है। वी शुड इस्टैब्लिश द न्यू हार्ट। और वो नया हृदय कैसे बनाएंगे? वचन के अनुसार। वचन जैसे कहता है वैसे विश्वास करना सीखो। आपका हृदय को बोलो कि जैसे वचन बताते हैं वैसे तुम विश्वास करो, तब आपका हृदय नया हृदय बन जाएंगे, जो वचन के ऊपर विश्वास करने वाला हृदय बन जाए। मैं ये कहता हूं बहुत सारे विश्वासी हमारा बीच में भी हो सकता है, तो कोई हो सकता है वचन पढ़ने के बावजूद भी वचन के ऊपर विश्वास करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। वचन तो पढ़ रहा है लेकिन वचन पे विश्वास करना बहुत कठिन होते हैं। किसके लिए? क्योंकि वो पुराना हृदय है जो वचन को नहीं जानता, जो वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन परिस्थिति को देखकर हमेशा वो पुराना हृदय डर जाते हैं, राइट? लेकिन आज हम लोग को ये करना है कि आपका सोच, आपका हृदय दोनों को you should make your thinking, your soul, your heart to agree with what the Bible says. बाइबल क्या कहता है उसको मानने के लिए जबरदस्ती करना पड़ेगा। आमीन। आपका हृदय बोलेंगे कि तुम बीमार है, तुम बीमार है, लेकिन आपका जो हृदय, पुराना हृदय जो आपको आवाज दे रहे हैं, उसको आप ऐसे बनाइए, ऐसे फोर्स करिए कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई हुआ है। यू ट्राई टू मेक इट एग्री नो मैटर व्हाट। आपका सोच बोलेगा साइंटिस्ट ऐसा कहता है, डॉक्टर ऐसा कहता है, डॉक्टर का रिपोर्ट ऐसा है, बहुत कुछ बोलेगा। लेकिन आपका सोच को बोलो कि नहीं, अगर बाइबल कहता है तो डॉक्टर का रिपोर्ट कुछ भी नहीं। आमीन। हम लोग को ये चीज करेंगे तब आप विश्वास में चलने वाला व्यक्ति बनेंगे। और अगर आप विश्वास में चलता है तो उसका मतलब आप विश्वासी हैं, क्योंकि हम विश्वासी देख के नहीं जीते हैं लेकिन विश्वास के द्वारा जीते हैं। सब लोग बोलेंगे हम विश्वासी देख के नहीं जीते हैं लेकिन विश्वास के द्वारा जीते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि हम मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन उसका वचन जो उसके मुंह से निकलती है उसके द्वारा हम लोग जीते हैं। आमीन। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगर वचन से जीते हैं तो आपका सोच, आपका हृदय को वचन खिलाना आना भी पड़ेगा, राइट? एक व्यक्ति बोला, यीशु मुझे चंगाई करो अगर आप चाहते हैं तो। यीशु के पास आया, मुझे चंगाई करो। यीशु ने कहा कि क्या तू विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव? क्या तू विश्वास करता है? तो उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा अविश्वास को शायद है। तो उसका मतलब दो चीज दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति का अंदर, एक अविश्वास आत्मा है और एक विश्वास आत्मा है। उसने यीशु को देखकर विश्वास किया, लेकिन उसका अविश्वास आत्मा कह रहा होगा कि कुछ नहीं होने वाला। तो उसने भी कहा कि he has confessed and said, I believe but help my unbelief. मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरा अविश्वास को सहायता कर। तो इमीडिएट यीशु ने सहायता करके उसको छुटकारा किया। आमीन। तो आज क्या करना है? हमारा जो पुराना सोच, पुराना हृदय हमेशा अविश्वास करते, विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उस पुराना सोच को आप सिखाना शुरू कर देंगे, वचन खिलाना शुरू कर देंगे, आपका हृदय को नया बनाना शुरू कर देंगे, आप विश्वासी का जीवन जीना आसान हो जाएगा। आमीन। हम लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन विश्वासी का जीवन जीना बहुत मुश्किल है किसी किसी के लिए, क्योंकि उन लोग प्रैक्टिस नहीं किया। अभी एक बच्चा खाना खिलाना नहीं सीखेगा, वो बच्चा किसे खाना खाएगा? सिखाने से ही तो सीखेगा। मेरा ब्रदर इन लोगों का जो बेटा है अभी 2 साल हो गया, आप शौक हो जाएंगे। तो उसको देखिए, मैं हमेशा शौक होता हूं। उसका ज्ञान अलग है, इतना छोटा बच्चा है लेकिन उसका पिता से ज्यादा अच्छा खाना खाता है।
उसका पिता खाना खा के गिराते रहेगा, लेकिन वो बच्चा इतना छोटा भी गिरने ही नहीं देता है, ऐसे तो डाले गिरेगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको छोटा से खाना सिखाया है, वो चम्मच से भी खा सकता है, मालूम, छोटा बच्चा है। तो अभी यहाँ पे कैसे सिखाता है तुम खुद को, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम लोग विश्वासी हैं, लेकिन क्या करता है, आपका सोच, आपका दिमाग आपको कंट्रोल करके रखा है, राइट? आप जिसे सोचते हैं वैसे जा रहा है, आप जिसे सोचते हैं वैसे कर रहा है, लेकिन आप ये सही है या गलत है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर, राइट? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, वी शुड डिफरेंशिएट, क्योंकि हम लोग जब 9 गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट में देखेंगे, द डिजर्निंग स्पिरिट, जो अलग अच्छा भला अलग जो पहचान सकने वाला भी एक परमेश्वर का वरदान है। तो उसका मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को कहा गया, क्योंकि वो डिफरेंशिएट जो वरदान है उस चीज के लिए हमें इस्तेमाल करना है। वी नीड टू लाइक यूटिलाइज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट व्हिच इज द डिजर्निंग स्पिरिट। आमीन। हम लोग सब डिजर्निंग स्पिरिट के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, उन लोग कुछ गलती करने के बावजूद भी उन लोग नहीं पहचान पाता है, रियलाइज नहीं होता कि वो गलती था, मालूम है? Why? Because we are lack of discerning spirit. We need to ask God for the discerning spirit. हम लोग discerning मिलेगा ना, कभी भी एक व्यक्ति को देखने से पता चल जाता है ये कैसे है, राइट? हम लोग मालूम हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं, जानने को देते हैं, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं कि आपका हृदय नया हृदय करे? आप लोग तैयार है आपका जो पुराना सोच को नया सोच दिलाए? आमीन। ठीक है, विश्वास में बढ़ना है, क्योंकि जितना आप विश्वास में बढ़ोगे उतना आपका जीवन में उन्नति देखोगे, राइट? जितना आप विश्वास में बढ़ोगे आप उतना ही आपका जीवन में बदलाव देखेगा, सुधार देखेगा, आशीष देखेंगे, ठीक है? आज यहाँ पर देखिए, हम लोग फ्राइडे का दिन, परसों हमारे जो एवेंजलिस्ट राजेश है, उसने अच्छा मैसेज दिया था, बहुत अच्छा मैसेज। हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग बहुत सारे जगहों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं आशीष पाने के लिए, राइट? लेकिन ये नहीं जानता कि मेरा विश्वास, हम किसी विश्वास में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप विश्वास में नहीं बढ़ेंगे, विश्वास का कानून पर नहीं चलेगा, आपका जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि विश्वास का भी कानून है। विश्वास का कानून क्या है? विश्वास का कानून है, राइट? क्योंकि अभी जैसे कि शायद 2 साल पहले हमारे राजेश मेरा पीछे थे, हम उसका आगे जा रहे हैं, और जो बसिस्ता का जो फ्लाईओवर है वहां पर रास्ता बन रहा था, तो जाने नहीं दे रहा है। तो हम लोग संडे को चर्च आ रहे थे, तो क्या हुआ, वो एक साइड में घुस के मैं थोड़ा ऐसे करके निकल गया है, ट्रैफिक रूट टूट गया। तो एक बंदा आगे फोटो खींच लिया, तो क्या हुआ, फाइन देना पड़ा, वो भी 1000 रुपया दिया, हम भी 1000 रुपया दिया। बेचारा मेरा पीछे पड़ रहा, वो भी टालना पड़ा उसको। तो जो कानून है वो आप एस्केप नहीं कर सकते। उसी रीति से विश्वासियों के लिए विश्वास का कानून से तुम एस्केप होना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास का कानून पे आप रहेगा, हर विश्वास का स्कीम योजना आपको मिलेगा। आमीन। तो अगर आप जानने का वचन और विश्वास का कानून क्या कहता है, अगर आपको चंगाई का जरूरत है तो आपको ये कानून जानना पड़ेगा कि उसके गोरे खाने से मैं चंगाई हुए हैं। जब तक आप उसको नहीं जानते, उस योजना को नहीं लेगा, आपका हृदय को विश्वास करने नहीं देंगे, आप कैसे चंगाई को देखोगे? You cannot see the healing unless you try to believe, or you try to make your heart to believe. You cannot taste the healing. Amen. इसीलिए यीशु मसीह का मिनिस्ट्री में यीशु मसीह ने पूछा, हर जन जितने भी यीशु मसीह के पास आया चंगाई के लिए, यीशु मसीह पूछता है कि क्या तू विश्वास करता है?
डू यू बिलीव, डू यू बिलीव, डू यू बिलीव, वही सब यीशु मसीह के मुंह से निकलता है, राइट? क्योंकि वही कानून है, विश्वास। विश्वास करेंगे तब आपको वही मिलेगा। तो आज विश्वास का कानून हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हम लोग कानून देखेगा तो आर्टिकल इतना इतना में वो लिखा है, आर्टिकल इतना इतना में ये लिखा है। वकील के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, उन्होंने बोलेंगे आर्टिकल इतना में इतना लिखा है, तो उसके अनुसार आपको ये करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग भी जब दुश्मन आएगा, जैसे कि यीशु मसीह के पास आया शैतान, बोला ये पत्थर रोटी बना दे अगर तुम परमेश्वर का संतान हो तो यीशु ने क्या कहा? केवल रोटी से नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का मुंह से हर एक वचन निकलती है उससे जीते हैं, राइट? तो वो आर्टिकल है। अगर हम लोग आर्टिकल नहीं जानेगा, विश्वास का कानून नहीं जानेंगे, शैतान तुम्हें धोखा देंगे। शैतान will deceive you if you don't know the word। अगर आप वचन नहीं जानेंगे, लेकिन जब वचन जानेगा, विश्वास करना सीखिए। अगर आप विश्वास करना सीखेंगे उस वचन पे, वो योजना आपके लिए, आमीन, और योजना आपके लिए। कभी भी हमारे कारण महिला लोग को और ये हम लोग का जो भारतवासी को धोखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। कभी गवर्नमेंट बोलेगा आपका खटे में 15 लाख डाल देंगे, 2000 रुपया डाल देंगे। इस बार बोला दिल्ली का गवर्नमेंट ने 2500 रुपया डालेगा हर महिला लोग का अकाउंट में, दिया नहीं, राइट? लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं। परमेश्वर अगर बोलता है उसका आर्टिकल में, आर्टिकल आईजिया 53:5 में कहता कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगाई हुए हैं, तो तुम चंगाई हुए, आमीन। तो विश्वास का कानून को जानो और उसको विश्वास करो, आपको उसका फायदा मिलेगा, ठीक है? तो आइए हम लोग और वचन आगे बढ़ते हैं। Don't be disappointed in trials but trust in the Lord। जब कठिनाई आते हैं हमारे जीवन में, संकट आते हैं, उसके लिए हम लोग निराशा नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हम लोग विश्वास करना है। याकूब 1:2 से 3 तक हम लोग जब देखते हैं, मेरा विश्वासी हो, मेरा माय ब्रेदरन मतलब विश्वासियों को बोलते हैं, ठीक है? मेरे भाइयों, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience। testing of your faith produces patience। मतलब आपका जीवन में जब तकलीफ परेशानियां आते हैं तो आप कंप्लेन करता है या आप उसमें आनंद में गिन लेता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि आनंद में पकड़ो, आनंद में गिनो। Now count it for joy every temptation, every trial that coming। हम लोग कभी कभी कुछ आप संतान हो रहा है, जो हम लोग सोच, जो हमारा इच्छा जैसे नहीं हो रहा है, हमारा मन पसंद जैसा नहीं हो रहा है, हमारा जो जरूरतों है awareness needy, उसके अनुसार नहीं चल रहा है। Suppose you are need of some money but the things are not happening, you are not getting the money, so you are disappointed, right? कभी भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग को जो कुछ भी जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो भी उसमें हम लोग सोच लेना कि ये सब अच्छे के लिए। Just rejoice, just rejoice in every trial that coming in your ways। क्यों हम लोग आनंद करना है? क्योंकि ये मुझे एक अच्छा डीप रिवलेशन मिला है, ठीक है? आप लोग अच्छा से सुनिएगा, ये हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर किसी भी परिस्थिति, क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं आप दुख से गुजर रहे हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं आपका जीवन में खतरनाक तकलीफ परेशानियां आ रहे हैं? आपको लगता है परमेश्वर नहीं जानते? परमेश्वर आपके ऊपर में सुरक्षक है, सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर उस चीज को आने दिया है, वो कभी भी उसकी दौरान नहीं दिया, लेकिन शैतान को आपका जन्म में आने दिया है, तो क्या मतलब वहां पे कुछ मकसद है, आमीन? वहां पे कुछ मकसद है। शैतान God cannot perform or God cannot cause any evil things in your life because He is holy। वो पवित्र है। हम लोग कभी मत सोचना कि परमेश्वर ने मुझे बीमार दिया है, परमेश्वर ने मुझे वो किया है, नहीं। खाली हमारा परमेश्वर परमिट कर सकते, अलाउ कर सकते हैं।
आने दे सकते हैं, लेकिन वो कभी भी खराब हमारे जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि वो पवित्र है। He is holy. He cannot perform any evil things in your life. Okay? तो अभी हम लोग लास्ट टाइम मैंने बोला था, कितने लोगों को याद है, जॉब का जीवन में शैतान जाके बोलता है, सुख में जाके बोलता है परमेश्वर से कि तुम्हारा संतान, उसको मैं सताऊंगा, देखना, मैं जब सताएगा ये तुमको भूल जाएंगे, राइट? तो परमेश्वर ने कहा चाहो तुम सताओ, लेकिन वो मेरे को नहीं भूलेगा। तो जब जॉब का जीवन में परमेश्वर ने जब शैतान ने जब सताया, परमेश्वर ने सताया क्या? लेकिन परमेश्वर ने परमिट किया। God has permitted the Satan to go and travel or bring the trials and temptation in the life of Job, right? तब सताया नहीं हुआ कुछ भी, तो दोबारा किया, परमेश्वर के पास बोला, अरे तुमने तो उसको अन्य प्रकार का आशीष देके रखा है, इसलिए तुमको बुलाया नहीं, वो तुमको छोड़ा नहीं, मुझे परमिशन दे, वो जो आशीष है वो मैं नाश करूंगा, राइट? तब जाके देखना वो तुमको भूल जाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू जा कर, लेकिन उसका चांद मत लेना, लेकिन जो कुछ करना करो, उसका चांद नहीं लेना, परमेश्वर ने कहा। तब जाके वो शैतान दोबारा जॉब का जीवन में गया, बहुत सारा काम किया, सारे आशीष को नाश किया, परमेश्वर ने जितने भी आशीष दिया सारे खत्म, जॉब अकेला हो गया, बीमार से पड़ गया, लेकिन जॉब ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। मालूम, उस परिस्थिति से वो बेचेता पाया, शैतान हार माना, शैतान हार गया। आज परमेश्वर वैसे ही जब आपका जीवन में कुछ भी खतना परेशानियां अगर वो आने देता है, तो आपके ऊपर विश्वास है कि आप उसको हरा सकते हैं। आमीन। आपके ऊपर विश्वास है, आशा है कि आप उसको हरा सकते हो, इसलिए परमेश्वर आने दिया है। तो क्यों आप हार क्यों मानना, आप क्यों कमजोर सोचना है? परमेश्वर जानता है इसलिए दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसमें पर्पस है, उसमें योजना है, परमेश्वर का कुछ कल्पनाया है। उस खतना के साथ परमेश्वर के पास कुछ कल्पना है जो आपको आशीष करना चाहता है। आमीन। आज देखिए, हम जब वचन पे देखते हैं, जब भी परमेश्वर किसी को यूज करना चाहेंगे, किसी को लीडर बनना चाहेंगे, किसी को इस्तेमाल करना चाहेंगे, किसी को आशीष देना चाहेंगे, परमेश्वर कैसे करता है मालूम है? वो हमें एक अच्छा मैदान देता है, मैदान, द फील्ड। गॉड गिव्स द फील्ड, और गॉड गिव्स द गुड प्लेटफॉर्म, है कि नहीं? क्या अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है हम लोग को। जैसे कि आप आईएएस बनेंगे तो हम लोग को अच्छा कोचिंग करना पड़ेगा, फिर पूरा प्रिपरेशन होना पड़ेगा, और जाके आप आईएएस के लिए इंटरव्यू वाइवा लेना पड़ेगा, राइट? देन यू कैन बिकम द आईएएस। तो वैसे ही परमेश्वर अगर आपको इस्तेमाल करना चाहेगा, आपको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। क्या है मालूम है? व्हाट इज द प्लेटफॉर्म दैट गॉड गिव्स यू? Wilderness. God gives the wilderness. God gives the trials. God gives the temptations. Right? God gives a kind of famine in your life, difficulties, loneliness, hatred. Right? परमेश्वर ऐसा आपका जन्म में ऐसा परिस्थिति से परमिट करेगा जो आपके लिए एक विल्डरनेस होंगे, आपके लिए एक लोनलीनेस लाइफ होंगे। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं? Why am I saying this? क्योंकि मैंने जब बाइबल में देखा, जो बड़े बड़े लोग परमेश्वर का जो दास थे, परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम किया था, उनका जीवन मैंने एग्जामाइन किया। When I was examining about Joseph, उसका भाई लोग उसको नफरत किया, उसको प्रेम नहीं मिला और उसको बिगड़ी कर दिया, और उसके बाद वो गुलामी जीवन जिया। He became a slave, right? गुलामी जीवन जिया। फिर उसके बाद वहां पर भी राजा का जो बीवी है उसने धोखा दिया, राइट? झूठ बोल के उसको, राइट, जेल में भेज दिया। Then he became a prisoner. तो जोसेफ का फील क्या है? जोसेफ के लिए प्लेटफॉर्म क्या मिला? गवर्नर बनने के लिए, to be the governor of Egypt,
What was the field that God gave? उसके लिए क्या मैदान था, क्या प्लेटफॉर्म था, जो उसको क्या फील्ड था जो जोसेफ को दिया गया? सबसे पहले नफरत, गुलामी जीवन, उसके बाद चेयर, फिर चेयर से डायरेक्ट गवर्नर ऑफ इजिप्ट। समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर आपको उठाना चाहेंगे, परमेश्वर किसी भी जगह में आपको ले जाएगा। जैसे मोसेस को देखिए, जब मोसेस फराओ का सिंहासन में थे, फराओ का बेटा बन के बैठा था, ही वॉज एडॉप्टेड चाइल्ड। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने जब उसको चुना, उसने जब परमेश्वर लोगों के लिए जब उसने काम करके दिखाया, मोसेस को उसका सिंहासन छोड़ना पड़ा। समझ पा रहे? मोसेस रेगिस्तान में चला गया। द मीडियन इज फुल ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान में चला गया, अनजान जगह पे, वहां पे गया। अभी वो फुल ही इज ऑल अलोन, अकेले है। जोसेफ भी अकेला हो गया, मोसेस भी अकेला हो गया विल्डरनेस में। और विल्डरनेस में लिखा है कि मोसेस 40 इयर्स विल्डरनेस में था, राइट? जस्ट इमेजिन, I forgot to see how many years Joseph was. जोसेफ भी कुछ ना कुछ साल तक तो है, वो भी स्लेवरी का जीवन जिया है, प्रिजन का जीवन जिया, तभी जाके वो गवर्नर बना है। तो अभी मोसेस उस मीडियन में, उस रेगिस्तान कंट्री में जाके वो अनजान आदमी, राइट, अवे फ्रॉम द फैमिली, उसके साथ कोई परिवार नहीं, अकेले, लिविंग अ लोनली लाइफ, राइट। ही इज नॉट श्योर अबाउट हिज फ्यूचर। उसका भविष्य के लिए कुछ सोच नहीं, आशा नहीं क्या होगा, क्योंकि वो अनजान जगह पे है, अकेले है, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने वहां से उठा के इस्राएल को लीडर बनाया। मालूम है, जब इस्राएल को लीडर बनाया, परमेश्वर ने मूसा का किसी को विरोध करने तक नहीं दिया। आपको मालूम है, जब मरियम जब उसका विरोध किया, क्या हुआ? राइट, परमेश्वर ने किसी को विरोध करने नहीं दिया, मूसा को सबसे उच्च स्थान में रखा। तो वो चीज होने के लिए मूसा को अन्य प्रकार का टेम्पटेशन से गुजरना पड़ा। जोसेफ को एक गवर्नर बनने के लिए उसको ऐसा शिक्षा मिला, ऐसे ट्रेनिंग मिला कि उसको फेथफुल का ट्रेनिंग सिखाया गया, धीरज का ट्रेनिंग सिखाया गया, राइट। जोसेफ वाज गॉन थ्रू विद डिफरेंट ट्रेनिंग्स। आप लोग समझ पा रहे? इसलिए जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर अगर आपको सीमा करना चाहेंगे, सबसे पहले परमेश्वर he will make sure that you pass the training. Okay, he will make sure that you pass the training. Then only you can hope that you reach the destiny. वो मंजिल में पहुंचने टाइम नहीं लगेंगे, लेकिन आप ट्रेनिंग में पास होना टाइम लगेगा, जब तक आप परमेश्वर में फेथफुल नहीं रहेंगे, राइट। आज हम लोग जब देखते हैं जोसेफ, उसको राजा का बीवी तक भी उसके साथ गलत काम करने के लिए कितना 3 टाइम टेम्प्टेड जोसेफ। शैतान भी वैसे ही है, शैतान persistently he will tempt you. You also have to persistently stand in the faith. Amen. इसलिए consistency faith is very important. शैतान लगातार हमें क्या परीक्षा टेम्पटेशन ले रहे, तो उसका मतलब आपको भी लगातार विश्वास में खड़े रहना है, हिलना नहीं है। जोसेफ ने क्या किया? जब लगातार वो खड़े रहा, लेकिन शैतान हार माना नहीं, भागा वो। He ran. Bible says Joseph ran from that place, right? तो आज हम लोग जोसेफ का जीवन में देखते हैं, he was faithful inside of the king. Even he was faithful even in the prison. Even he was faithful when no one sees. कोई भी देखा नहीं, खाली राजा का बीवी थे और वो था, दोनों ही था, किसी ने देखा नहीं उनके अलावा, फिर भी वो फेथफुल था। So Joseph passed the test of faith. इसलिए यहां पर जब हम लोग देखते हैं टेस्टिंग ऑफ फेथ, टेस्टिंग ऑफ फेथ, आज हम सब का जन्म में विश्वास का टेस्टिंग होना पड़ेगा। खाली जोसेफ नहीं, आप भी देखिए। मैं और उदाहरण देगा, डेविड का जीवन में देखो। डेविड को राजा बनाना है, लेकिन डेविड को कहां रखा?
हम लोग जब वचन में देखते हैं तो डेविड सबसे कमजोर व्यक्ति थे, सबसे नाता था। He was a short guy, not a tall. उसका भाइयों के बीच में in his siblings डेविड सबसे छोटा नाता करके और सबसे कमजोर। इसलिए कमजोर होने के नाते उसका पापा ने क्या किया, उसको भेड़ रखवाली बनाया। He became a herdsman, a shepherd, looking after the flocks, right? तो क्या हुआ, उसको ऐसे बना क्योंकि ये तो खाली भेड़ देखने का लायक है, उसको देखने। मेरा दूसरा जितना भी बेटा है सब लोग ऊंचा ऊंचा है, हैंडसम है, बड़ा है सब, राइट? तो डेविड छोटा था। तो जब डेविड को शमूएल राजा चुनने को गया तो उसका पापा चेसी ने क्या किया, दूसरा बेच रहा है, और तुम्हारा बेटा कितना, निकालो, सबको निकालो। लेकिन उसका पापा तो भूल ही गया कि उसका बेटा डेविड भी है। क्योंकि उसको काम ही नहीं है, क्योंकि वो कमजोर लड़का है, क्या करेगा, कमजोर है, कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसे जगह में रखा था कि वो भेड़ रखवाले थे। He was a shepherd। और उसका मिशन क्या था, खाली भेड़ को रख नहीं रहा था, लेकिन वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। राजा का रूप में, राजा का जैसे वो सुरक्षा कर रहा था। जब डेविड राजा बना, इस्राएलियों को पूरी रीति से सुरक्षक मिला। आमीन। क्योंकि इस्राएलियों ने मांगा था, हमें राजा चाहिए जो हमारा सुरक्षक रखेगा। सौल को चुना था, लेकिन सौल इस्राएलियों का सुरक्षक नहीं रख पाया। जब गोलियत बोलते गया कि मेरा साथ कौन लड़ेगा, सौल तो डर गया, जो गोलियत को मारेंगे मैं मेरा बेटी को भी देगा उसको। क्या हो गया ये, जो मारेगा उसको मेरा बेटी को हम दे देंगे, मतलब जो मारने वाला बेटी को बिक्री कर देंगे, है कि नहीं? लेकिन जब डेविड को परमेश्वर ने चुना, वो गोलियत को देके भी डरा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ट्रेन करके रखा था। वो जंगल में जब वो भेड़ों को संभाल रहे थे, वहां पे शेर आया, वहां पर भालू आया, लेकिन उनसे लड़के वो पूरा विश्वास था कि जो जिसने मुझे सहायता किया वो परमेश्वर ये गोलियत को गिराने में, मारने में सहायता किया। वो ट्रेनिंग परमेश्वर देके रखा था। God has trained David in such a way that David doesn't need to fear the Goliath. आमीन। इसलिए आज आपका जीवन में भी परमेश्वर जो कर रहा है, हमेशा याद रखो कि अच्छे कर रहा है। If you are facing any kind of trials, temptations, problems, difficulties, circumstances, you must know that God has a great hope upon you, and God is taking you to different training so that you can reach the destiny. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं? You all are enjoying the word? और उसके बाद हम लोग जब देखता है ये अब्राहम का जीवन में, अब्राहम का जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर ने कहा है अब्राहम को कि तू जाओ कैनान में, मैं तुमको आशीष करूंगा, राइट? लेकिन अब्राहम का जीवन में विश्वास, उसका विश्वास को भी टेस्ट किया। अब्राहम का जीवन में वो परमेश्वर का आशीष के लिए वेट करने का पीरियड था। There was a period for him to waiting upon the Lord। परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे थे, उसका आशीष के लिए इंतजार कर रहा था 25 साल। और जब 25 साल के बाद जब परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ, फिर उसके बाद उसको दोबारा टेस्ट किया गया। अब्राहम, तुम्हारा बेटा को लेके चल उधर उस पहाड़ में जाके तुम्हारा बेटा का बलिदान करो मेरे लिए। टेस्टिंग पीरियड, राइट? तो आज वैसे ही हमारा जीवन में भी टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग, जब हमें टेस्टिंग, हमारा विश्वास पर टेस्टिंग होता है, ऐसा हमारा बीच में कोई भी ना हो जो फेल हो जाए। ओके, सो व्हेन यू गो थ्रू विद वेटिंग पीरियड, व्हेन यू गो थ्रू विद टेस्टिंग पीरियड, you must overcome. You must overcome. That's why we need to be sober. We need to be vigilant because the enemy is coming like a rolling lion. है कि नहीं? शैतान जो है हमेशा हमें खाने के लिए, नाश करने के लिए हमारा पीछे पड़ा है, शेर के समान, लायन के समान। लेकिन हम लोग we need to be vigilant. What is the meaning of vigilant? Vigilant means you need to awake. आत्मा में आपको चकते रहना है, सोना नहीं है।
आत्मा में आपको चखते रहना है, आपका जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको समझना पड़ेगा। जब आपका जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो रहा है देखते नहीं रहना है, और ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, ये शैतान से आ रहा है। आप जब जानेगा वो शैतान को तुम भगा सकोगे, राइट। अगर मान लो आपका घर में छोर आ रहा है, चोरी करने वाला, आप नहीं जानोगे तो छोरी करके चला जाएगा। लेकिन आप जान लिया कि छोरी आ गया, क्या आप छोरी को नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा ही। तो वचन में लिखा कि शैतान नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, मारने के लिए आते। तो शैतान कभी चोरी करने के लिए आएंगे, मारने के लिए आएंगे, नाश करने के लिए आएंगे, आपको पहचानना पड़ेगा। आमीन। बहुत सारे विश्वासियों को सिखाया गया कि परमेश्वर ने मुझे बीमार कह दिया, मैं ये बीमार लेके मैं मरूंगा। परमेश्वर कभी बीमार नहीं देते, तो अगर आने देते हैं उसका मतलब आप उस बीमार को हरा सकते हैं। विश्वास करो, आपका विश्वास से आप चंगाई हो जाएंगे। आमीन। आपका विश्वास से आप चंगाई हो जाओगे। थोड़ा वो जल्दी जाते हैं वचन। अभी यहाँ पे ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का हथियार को पहन लो ताकि तुम क्या है, शैतान के साथ तुम लड़ सके ना, सो दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द wiles of the devil, and take the helmet of salvation and the swords of the spirit, which is the word of God. तो आज हम लोग विश्वास में बने रहने के लिए वचन जानना बहुत जरूरी है। वचन जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप वचन में पकड़ के रहेंगे, वो वचन आत्मा का तलवार है। आमीन। हम लोग क्या करते हैं, जब शैतान आता है, कभी आपको शैतान डिस्टर्ब देंगे, हम लोग क्या करेंगे? कोई लोग लाठी लेके रख देगा शैतान से लड़ाई करने, कोई लोग तलवार रख देंगे, कोई लोग ओनियन काट के लटका देगा। हाँ, शैतान डरता है ओनियन लटका देने से, नहीं आएगा, राइट। लेकिन आत्मा का तलवार आपको पकड़ना पड़ेगा। आत्मा का तलवार, आप जब आत्मा का तलवार पकड़ेंगे, वही तलवार से आप उस आत्मा को काट सकेगा, क्योंकि शैतान भी आत्मा है कि नहीं। तो आज हम लोग वचन जानना और वचन लेके चलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जीवन में उन्नति देखना चाहता है, ये लास्ट है, ठीक है, उन्नति देखना चाहते हैं। When we want to see the blessings in our life, उन्नति, prosperity, success, the blessings of God in our life, क्या करना है हम लोग को? वचन ही है। वचन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, दूसरा वाला पढ़ते हैं। I will just quickly go. आइज़ाया वाला का चला गया। ओह, I didn't mention here, I think. ओके, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग लिख दीजिए आइज़ाया 51:16। आइज़ाया 51:16 आप लोग लिख दीजिएगा उसको, ठीक है। आइज़ाया 51:16 में क्या लिखा है? आइज़ाया 51:16 में लिखा कि मेरा वचन तुम्हारा मुंह में देता हूं। मेरा वचन, परमेश्वर कहता कि मेरा वचन तुम्हारा मुंह में डालता हूं, और मेरा हाथ का छाया तुम्हारा ऊपर में है, ताकि मैं धरती पे स्वर्ग को बना पाऊं, so that I may plan the heaven on earth। आप लोग सुनिए अच्छा से, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा मुंह में मेरा वचन डालता हूं, ताकि मैं इस धरती पे, ताकि मैं आपका जीवन में स्वर्ग बना सकूं। समझ पा रहे? तो आज परमेश्वर आपका जीवन में स्वर्ग बनाना चाहते हैं, आशीष लाना चाहते हैं, उन्नति, सक्सेस, ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं। लेकिन आत्मा का तलवार को पकड़ना पड़ेगा, राइट। यू मस्ट टेक द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी। क्योंकि जब आप दौड़ेंगे, कहीं जाएंगे, जब दुश्मन आ रहा है उसको जब आप सफा नहीं करेगा, कैसे आप मंजिल पहुंचो?
परमेश्वर आके सफा करके नहीं देंगे, आप खुद सफा करना पड़ेगा। आत्मा का तलवार को पकड़ो, जो परमेश्वर का वचन आपका मुंह में डाला वो बोल दिए। शैतान को पकड़ाओ, राइट, बीमार को पकड़ाओ, तकलीफ परेशानियां रुकावट को नाश करो यीशु मसीह के नाम से, उसका वचन से। और जब हटेंगे तो परमेश्वर वहां पे हेवन बनाएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन ही आपका जीवन में हेवन बना सकते। यू कैन बिल्ड द हेवन इन योर लाइफ ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही आपका जीवन में स्वर्ग को बना सकते हैं। आमीन। तो आज कितने लोग आशीषित हुए हैं इस वचन से? सब लोग आशीषित हुए। तो मेरा वचन यहाँ पर खत्म होता है। आप सबको धन्यवाद, आप लोग अच्छे से सुना है।